प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और शहरों में जाकर धर्म का प्रचार करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य था लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाना। एक बार उनकी यात्रा के दौरान वे एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग डरे हुए और परेशान थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, यहाँ के जंगल में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता है। वह अपनी काली शक्तियों से लोगों को डराता है और जो उसकी बात नहीं मानता उसे श्राप देकर मार डालता है। कृपया हमें इस भय से मुक्ति दिलाए। बुद्ध ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, डर और अज्ञानता ही तांत्रिक की शक्ति है। मुझे उस तांत्रिक से मिलवाओ। शिष्य और गांव वाले घबरा गए। उन्होंने बुद्ध से विनती की, उस तांत्रिक के पास न जाएं। वह बेहद क्रूर और अहंकारी है। उसने अब तक किसी को जीवित नहीं छोड़ा। लेकिन बुद्ध अडिग रहे। तांत्रिक का दरबार। अगले दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और भयानक था। वहाँ का सन्नाटा और अजीबोगरीब आवाजें किसी का भी मनोबल तोड़ सकती थी। कुछ देर बाद वे तांत्रिक की कुटिया के पास पहुँचे। कुटिया के चारों ओर खोपड़ियों की माला टंगी हुई थी और वातावरण में एक अजीब सा भय छाया हुआ था। तांत्रिक एक बड़े आसन पर बैठा था। वह लंबा और डरावना दिखता था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चारों ओर तांत्रिक उपकरण और मंत्रों की पुस्तकें पड़ी हुई थीं। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, वह जोर से हंसा और बोला, कौन है जो मेरे क्षेत्र में आने की हिम्मत करता है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं केवल एक साधारण साधु हूँ। मैं तुम्हारे पास ये जानने आया हूँ कि तुम्हारे पास जो शक्ति है वह सत्य है या भ्रम। अहंकार का प्रदर्शन। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरी शक्तियों की सच्चाई दिखाने की जरूरत है। देखो। वह तुरंत अपनी मंत्र शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। उसने हवा में हाथ घुमाया और अचानक आग की लपटें उठने लगी। उसने आसमान में अजीब आकृतियां बनाई और बुद्ध को डराने की कोशिश की। तांत्रिक के मंत्रों से एक विशालकाय सांप प्रकट हुआ जो सीधा बुद्ध की ओर बढ़ने लगा। लेकिन बुद्ध अपनी जगह से हिले तक नहीं। वे शांत और स्थिर खड़े रहे, मानो कुछ हुआ ही न हो। सांप उनके करीब आते ही गायब हो गया। तांत्रिक ये देखकर हैरान रह गया। उसने और भी डरावने मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ। बुद्ध का धैर्य और शांति। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए तांत्रिक से कहा, तुम्हारी ये सारी शक्तियाँ केवल दिखावा है। ये केवल भ्रम है जो डर और अज्ञानता पर आधारित है। सत्य वह है जो अडिग और स्थायी है। तुम्हारे ये खेल केवल तुम्हारे अहंकार को पोषित कर रहे हैं। तांत्रिक को ये सुनकर गुस्सा आया। उसने सोचा, ये साधु मेरी शक्तियों को चुनौती दे रहा है। इसे सबक सिखाना होगा। उसने अपनी सारी काली शक्तियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने एक भयंकर तूफान उत्पन्न किया। पेड़ उखड़ने लगे और कुटिया हिलने लगी। लेकिन बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और ध्यानमग्न हो गए। कुछ ही क्षणों में तूफान शांत हो गया। तांत्रिक थक चुका था। वह अपनी सारी शक्तियां आजमा चुका था, लेकिन बुद्ध पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अहंकार का नाश। तांत्रिक ने हार मान ली। उसने बुद्ध से कहा, तुम कौन हो? मेरी शक्तियां तो अब तक हर किसी को झुका चुकी हैं, लेकिन तुम पर इनका कोई असर क्यों नहीं हुआ? बुद्ध ने कहा, मैं केवल एक साधारण मनुष्य हूँ जो सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है। तुम्हारी शक्तियाँ केवल तुम्हारे मन का अहंकार है। वे दूसरों को डराने और अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए हैं। लेकिन सत्य और धैर्य के सामने ये शक्तियाँ बेकार हैं। जो स्वयं को पहचान लेता है वह किसी भी शक्ति या डर से प्रभावित नहीं होता। तांत्रिक का परिवर्तन। बुद्ध की बातों ने तांत्रिक को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी सारी शक्तियाँ केवल अज्ञानता और भय पर आधारित थीं। उसने अपने जीवन के पापों के लिए बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का त्याग कर दिया और एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। वह बुद्ध का शिष्य बन गया और लोगों की मदद करने लगा। गांव वालों की मुक्ति। जब बुद्ध और तांत्रिक गांव लौटे तो गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। वे डर से कांप रहे थे, लेकिन जब तांत्रिक ने खुद अपने पापों की बात कबूली और लोगों से क्षमा मांगी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन से गांव भयमुक्त हो गया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, धैर्य और करुणा के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। अहंकार और भय केवल अज्ञानता के कारण उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई को जान लेता है और अपने भीतर की करुणा को पहचान लेता है, वह सबसे शक्तिशाली होता है।
बुद्ध का जीवन हमें यही सिखाता है कि प्रेम और शांति के मार्ग पर चलकर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि ज्ञान से बहुत कुछ मिलता है। किसी और को शेयर करोगे आपको भी ज्ञान मिलेगा, दूसरों को भी ज्ञान मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।